जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। सड़क बनी नदी, इसी से होकर गुजरा सीएम चंपई सोरेन का काफिला। झारखंड में बीती रात मानसून के आगमन से पूर्व झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से लोगों को एक और गर्मी से खूब राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर बारिश लोगों के लिए आफत भी बनकर सामने आई। 1.5 घंटे तक तेज बारिश उस वक्त लोगों के लिए आफत बन गई जब रांची की सड़कों पर जल जमाव हो गया। जलमग्न रांची में यहाँ गाड़ियाँ डूबती दिखी तो वहीं पैदल चलने वाले के लिए सड़क नदी बनी हुई नजर आई। इस बीच कल देर शाम एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो है सीएम चंपई सोरेन के काफिले का। दरअसल वह कल प्रोजेक्ट भवन से लौट रहे थे। इस दौरान ही उनके काफिले की एक खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। वायरल वीडियो में चंपई सोरेन का काफिला हरमू रोड से गुजर रहा है, लेकिन तेज बारिश के कारण हरमू रोड पर भी जल जमाव था। जल जमाव की स्थिति ऐसी थी कि जब काफिला गुजर रहा था तो मानो लग रहा था नदी के बीच कोई नाव चल रही हो। दरअसल नाले पर अतिक्रमण की वजह से रांची नगर निगम ने हरमू रोड में नाले की ठीक तरह से सफाई नहीं करवाई। नतीजतन कल शाम तेज बारिश हुई तो नाले का गंदा पानी उफलते हुए सड़क पर आ गया। पानी का बहाव काफी तेज था, जो किसी नदी की तरह लग रहा था। इसी तेज बहाव वाले नाले के गंदे पानी के बीचों बीच से सीएम चंपई सोरेन का काफिला गुजरा। झारखंड ने सीखा योग का महत्व, मंत्री विधायक ने एक साथ किया योग। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बिरसा मुंडा फन पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष योग का थीम था योग स्वयं और समाज के लिए। थीम के आधार पर ही आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के तौर पर रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद रहे। इस बीच सहिया बहनों, योगा मित्र और विद्यार्थियों की प्रतियोगिता रही। पहली पंक्ति में विधायक सीपी सिंह सहित रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं राज्य के तमाम अधिकारियों ने योग किया। मुख्य मंच में योगा टीचर ने पहले तो योग के फायदे बताए, इसके बाद मंच से ही निर्देश देते हुए योगाभ्यास कराया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बन्ना गुप्ता ने योग दिवस के अवसर पर योग का महत्व बताया। वह कहते हैं कि भारत से निकलकर योग आज पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। हमारे सीख आज पूरी दुनिया में काम आ रही है। ऐसे में हमें अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। वह कहते हैं कि योग से कई बीमारियां दूर होती है। कोविड काल में योग का महत्व खूब समझ आया। इससे हमारे स्वास्थ्य बेहतर होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। वह कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयास रहेगा कि झारखंड में केवल योग दिवस के दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन लोग योग करें और खुद को स्वस्थ रखें। जेटेड नियमावली बदली, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट की डिग्री वाले भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बनेंगे टीचर। झारखंड के मध्य विद्यालयों में अब इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कृषि, औद्योगिकी विषय से स्नातक विद्यार्थी भी टीचर बन सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की पात्रता को लेकर बनाई गई झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में इन विषयों को भी शामिल किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। राज्य में अब तक 2 बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2016 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2016 के बाद यह नियमावली में तीसरी बार बदलाव है। झारखंड में मानसून से पहले बारिश का दौर शुरू, वज्रपात से 3 की मौत। झारखंड में मानसून आने से पहले बारिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार प्रचंड गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है, लेकिन वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है। आज का मौसम भी सुहाना रहेगा। कई जिलों में वज्रपात के साथ वर्षा का अलर्ट भी जारी किया गया है। केरल से चला मानसून कई दिनों तक बंगाल में अटका था। पिछले 24 घंटे के दौरान इसने रफ्तार पकड़ी। मौसम विभाग ने कहा है कि मालदा के रक्सौल, भागलपुर होते हुए जल्द ही मानसून के संथाल परगना में प्रवेश करने की उम्मीद है। 22 से 23 जून को मानसून झारखंड में दाखिल हो सकता है। दूसरी तरफ झारखंड में हो रहे प्री मानसून की बारिश के साथ हुए वज्रपात ने गुरुवार को 3 लोगों की जान ले ली। मृतक में पलामू के तरहसी की डुमरी पंचायत के कर्मा गाँव का राकेश सिंह, रांची के बुढ़मो की गीता देवी और मुर्गी सारगढ़ा निवासी लालदेव पासवान की पत्नी मीनू देवी शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम
केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि 20 जून को झारखंड के किसी इलाके में हीट वेव की स्थिति नहीं रही। पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। 21 जून को भी उत्तर पूर्वी सहित दक्षिणी भाग में वज्रपात के साथ भारी बारिश के संकेत हैं। उन्होंने बताया कि इस समय कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। 22 जून को भी यही स्थिति रहेगी। 23 जून को संथाल परगना में वज्रपात के साथ तेज बारिश व हवा चलने की संभावना जताई गई है। बारिश होने की वजह से 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया। 19 जून के रांची का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 20 जून को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 16 जून को राजधानी रांची का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कब तक प्रदूषण हवा पानी से त्रस्त रहेगी रांची, प्रदूषण बोर्ड है कि नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के जल स्रोतों व नदियों के अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान के तर्ज पर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान लालपुर इलाके में गंदे पानी की आपूर्ति और बड़ा तालाब में पानी के प्रदूषण होने पर तल्ख टिप्पणी की। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आखिर कब तक रांची के लोग प्रदूषण और हवा पानी से त्रस्त रहेंगे, परेशानी झेलते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई अस्तित्व नहीं है। खंडपीठ ने आगे कहा कि रांची के जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर वर्ष 2011 में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है। सरकार की ओर से कई शपथ पत्र दायर कर रांची के लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पानी देने तथा गर्मी के मौसम में पानी की समस्या नहीं होने का वादा किया जाता रहा है, लेकिन यह दावा हर वर्ष फेल हो जाता है। रांची में कांके डैम, बड़ा तालाब जैसे जल स्रोतों की सफाई का दावा किया जाता है, लेकिन हर 6 महीने के बाद फिर वही गंदे पानी की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे में विशेषज्ञ से राय लेकर रांची के बड़ा तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के पानी को शुद्ध बनाए रखने की पहल करनी चाहिए। इससे पूर्व रांची के नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN सहदेव ने बताया कि सीवरेज का गंदा पानी नल में जलापूर्ति के साथ आ रहा है, इसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। साइबर फ्रॉड ने रांची पुलिस का अफसर बन रांची के प्रोफेसर से 1.78 करोड़ रुपए ठगे। दिल्ली पुलिस का अफसर बनकर एक साइबर फ्रॉड ने रांची के एक प्रतिष्ठित संस्थान के प्रोफेसर को व्हाट्सएप कॉल किया। कहा, आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, अब आपकी गिरफ्तारी तय है। इससे बचना चाहते हैं तो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करें। इससे प्रोफेसर काफी डर गए। फिर करीब 1 माह तक बैंक जाकर अपने अलग अलग अकाउंट से साइबर फ्रॉड के अलग अलग खातों में कुल 1.78 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया। एक दिन अखबार में साइबर फ्रॉड की खबर पढ़ने के बाद इन्हें पता चला कि फोन कर जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर साइबर फ्रॉड लोगों की गाढ़ी कमाई लूट ले रहे हैं। इसके बाद इन्हें पता चला कि वे भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। इससे वे सदमे में हैं। इस तरह के साइबर फ्रॉड को डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इस मामले में प्रोफेसर रांची के CID की साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले के तार भी चीन से जुड़ गए हैं। 40 लाख महिलाओं के लिए चंपई सोरेन सरकार लाई बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, मिलेंगे इतने रुपए। झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए खुशखबरी है, खासकर 25 से 50 साल तक की गरीब महिलाओं के लिए। इसके लिए चंपई सोरेन की सरकार ने 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। वहीं सूत्रों ने बताया कि जुलाई से पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जा सकता है और अगस्त से राशि वितरण की जा सकती है। अनुमान के मुताबिक राज्य की 38 से 40 लाख महिलाएं उक्त योजना के दायरे में आ सकती हैं, जबकि योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो सकते हैं।
कोल अधिकारियों के डीए में 0.6% की बढ़ोतरी। कोल अधिकारियों के महंगाई भत्ता में करीब 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। इसका लाभ बीसीसीएल, एसीएल व सीसीएल समेत कोल इंडिया के अन्य सभी अनुष्ठित कंपनियों में पदस्थापित करीब 18,000 अधिकारियों को मिलेगा। इस आलोक में गुरुवार को कोल इंडिया अधिकारी स्थापना विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक कोल इंडिया के बोर्ड स्तर व बोर्ड स्तर के नीचे अधिकारियों को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी 44.3% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि कोयला अधिकारियों को महंगाई भत्ता प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से तय है। 1 जनवरी 2024 से कोयला अधिकारियों को 43.7% की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा था। जर्जर बिजली पोल व तार को बदले विभाग। विधायक राज सिन्हा ने गुरुवार को जेबीबीएनएल के महाप्रबंधक अशोक कुमार से मिलकर धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों के मोहल्ले, पंचायत व वार्ड में जर्जर बिजली के तार, पोल व ट्रांसफार्मर अविलंब बदलने की मांग की। साथ ही आम लोगों द्वारा दिए गए तार, पोल, ट्रांसफार्मर बदलने संबंधित आवेदन की सूची सौंपी। जेबीबीएनएल के महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा व अधीक्षक अभियंता एसके कश्यप ने विधायक की बातें को गंभीरता से सुना और सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने की बात कही। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।